दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में फिर भेज दिया है तिहाड़, और केजरीवाल तिहाड़ चले गए। इधर मैं आपको बता दूं, 3 दिन के पुलिस कस्टडी में थे, रिमांड में इनसे पूछताछ हुई, परंतु अरविंद केजरीवाल जी ने कोऑपरेट नहीं किया। अभी गवाहों से नहीं मिलाया गया है, और अरविंद केजरीवाल का गुट लगा हुआ था, उनके बहुत सीनियर एडवोकेट लगे थे। उनको पूरी आशा थी कि शायद राउज एवेन्यू कोर्ट आज छोड़ दे। केजरीवाल का जो ग्रुप था आज इसीलिए पूरी तैयारी में था कि सब जश्न की तैयारी होगी, जगह जगह बैंड बजेंगे, मगर कहीं कुछ नहीं। चूँकि इनका गुनाह इतना बड़ा था कि अदालतें इनको इसलिए नहीं छोड़ रही हैं, इनको और इनकी पूरी कंपनी जो शराब की चोरी, शराब के घोटाले में फंसे हैं, जिन्होंने धन शोधन का रिश्वत लिया है, वो इसलिए छोड़े नहीं जा रहे हैं। चूँकि मामला बहुत संगीन है। कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है इन लोगों के लिए, अपर कोर्ट कह चुके हैं ऑलरेडी कि अपराध इतना संगीन है, अगर इन लोगों को छोड़ा गया तो ये गवाहों को प्रभावित कर लेंगे। यही बात सिसोदिया की है, यही बात जैन साहब की है, यही बात संजय सिंह की थी। संजय सिंह अभी जो छूटे हैं वो इंटरिम बेल पे छूटे हैं और उनको क्लीन चिट नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को भी कहीं से भी क्लीन चिट अभी तक नहीं मिली, फिर 14 दिन के लिए भेज दिए गए। जो अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे थे, अब आप देखिए कि 12 जुलाई तक इनको अभी यहीं पे रहना ही पड़ेगा। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इनको पेश किया गया। आपको ये भी बतला दें कि इनको न्यायिक हिरासत के लिए और ख़ास तौर से पुलिस रिमांड के लिए सीबीआई ने भी इनके साथ मरम्मत की, बहुत कुछ इनका लिहाज किया सीबीआई ने। आज उसका साफ जाहिर हुआ। 3 दिन की रिमांड पे इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने किसी गवाही से आमना सामना नहीं कराया, इनको ससम्मान बहुत सम्मान के साथ रखा गया। इसके पहले भी पुलिस इनको हिरासत में ले सकती थी सीबीआई, और इनसे कड़ी पूछताछ कर सकती थी, मगर इनका मुख्यमंत्री पद का ध्यान रखा, उधर चुनाव का ध्यान रखा, और चुनाव के अलावा आपको बताना है पहले 4 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, इधर लोकसभा का, इनका कहीं विपස්සना का, कहीं कुछ ध्यान। मगर अफसोस की बात है, ये जितने भी रिश्वत ली गई है, ये बड़ा कांड और पूरा शराब के नाम पर सैकड़ों करोड़ की दलाली, जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत सबूत उनके दोस्तों ने, उनके हमसफ़रों ने और उनके साथ धंधे में शामिल लोगों ने बताया कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। ये प्रमाणित हुआ तमाम साक्ष्यों से, तब भी सीबीआई ने इनके साथ कोई वैसा सलूक नहीं किया। आज वास्तव में जिस तरह से सीबीआई ने कह दिया कि ठीक है, इनको पुलिस रिमांड नहीं मांगी, वरना 14 दिन की पुलिस रिमांड मांग सकते थे। 14 दिन की पुलिस रिमांड पे केजरीवाल बहुत टूट जाते हैं और बताते हैं। अब देखिए, फिलहाल सीबीआई केजरीवाल को और हिरासत की मांग नहीं कर रही। इससे बड़ी बात क्या होगी कि इनका कितना सम्मान किया सीबीआई ने, ईडी ने। और ये चीज़, दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि सीबीआई ने उस समय का आज भी ये कह दिया स्पष्ट, फिलहाल सीबीआई केजरीवाल की और हिरासत की मांग नहीं कर रही। जब ये बात कही है तो इनके वकील सब घबरा गए, उनके सबके ज़मीन खसक गई कि देखिए सीबीआई, मुझे जो कहना था वो सीबीआई ने कह दिया कि फ़िलहाल मैं इनकी हिरासत की मांग, चूँकि इनका देख करके। हाँ, मगर एक बात है कि केजरीवाल का आज का चेहरा और परसों का चेहरा और कल का चेहरा, ऐसे केजरीवाल लग रहे थे जैसे दिल्ली के आम आदमी, भारत के आम आदमी हो। इस तरह का चेहरा देख लोगों ने इनके इस चेहरे को पसंद किया है, इस चेहरे को। उससे साफ जाहिर हुआ, जब ये शीश महल में रहते थे तो चेहरे में वो भोलापन नहीं था, वो चमक नहीं थी जो अब दिखी। जब तिहाड़ में जाते थे तब वो नहीं, जब तिहाड़ से आते थे, मगर जो ये दिखे एक सामान्य आदमी के तरीके, आम आदमी पार्टी का जिसका कहा जाता आम आदमी, वो 3 दिन ये आम आदमी के तरीके दिखे। इसलिए आपको बताना है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। अब आपको बताना है अब क्या होगा इसके आगे।
इसके आगे अब ये हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये केजरीवाल का समझ लीजिए ये खेल है, और इस मामले में केजरीवाल बहुत एक्सपर्ट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखिए आज जो सबसे बड़ी ताजुब की बात रही, सीबीआई इनको इतने सम्मान के साथ ले गया, इतने सम्मान के साथ लेकर के आया है कि सीबीआई का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अब न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। स्पष्ट कह दिया कि न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए, हम ज़्यादा पूछताछ नहीं करेंगे। हालांकि केजरीवाल के वकील का कहना है कि वे न्यायिक हिरासत का विरोध कर रहे हैं। मतलब उल्टा हो गया। कई बार ये हुआ कि केजरीवाल के लोगों ने ये कहा कि एक मुख्यमंत्री है उनको छोड़ दिया जाए, बाद में पता चला वो आदमी केजरीवाल के निकला। अभी इन्हीं के वकील जो थे, आज इनसे सीबीआई ज़्यादा ठीक रही, जिसने केजरीवाल का एज का हर चीज़ का ख्याल रखा, उनके महकमे का पद का। इसके बाद न्यायाधीश सुनैना शर्मा पूछती हैं आप किस आधार पर जेसी का विरोध कर रहे हैं और कर सकते हैं, आप किस आधार पे जेसी का विरोध कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता रहे हैं ऑनरेबल जज सुनैना शर्मा जी ने इनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब देखिए एक कहावत है, जहाँ का खमीर था, जहाँ का खमीर था वहाँ पे जनाब पहुँचते ज़रूर हैं। आपने सुना होगा, जहाँ का खमीर था, जिस गांव का जो रहना वाला होता है वो लास्ट में वहाँ भेजा जाता है। लोग रिटायरमेंट के बाद या वैसे अपने वहीं पे जाते हैं जहाँ पे सब लोग परिवार के। यही केजरीवाल जी की पोजीशन है। केजरीवाल जी उम्मीद किए थे आज मैं शीश महल में पहुँचूँगा, छूट जाऊँगा, कुछ नहीं। इनका जो घर है अब जो आबाद हुआ है नया घर, कैसे? इनके गुनाहों की वजह से, इनके द्वारा किए गए तमाम रिश्वत के मामले जो ईडी कह रहे हैं, सीबीआई कह रहे हैं इनके दोस्त, अब ये फिर कारागार भेज दिए गए हैं। केंद्रीय कारागार कहाँ पे? जहाँ पे कौन कौन हैं? वो आतंकवादी भी हैं जिनको छोड़ने के लिए इन्होंने कहा था। 132 करोड़ रुपया भी लिया गया उस आतंकवादी को, वो भी हैं। इनके पक्के दोस्त, ये जान गए कौन हैं? ये इनके पक्के दोस्त, हम सफ़र, इनके सबसे खास ये हैं माननीय सत्येंद्र जैन जी, जो जेल में मालिश कराते हैं रोज़ाना। देखिए सीट सब चीज़ें बिल्कुल उन्हीं के पास पहुंच गए हैं। इन्होंने पूरा एक प्रकार से तिहाड़ क्लब है। सुकेश चंद्रशेखरन कह रहा है कि तिहाड़ क्लब, और वो इनका इंतजार भी कर रहा था कि ये पहुंच गए। इनके और साथी देखिए वो भी तिहाड़ में। हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के इतिहास में ऐसा कोई नहीं रहा है किंगपिन जिसके सभी साथी एक ही साथ एक ही जेल में। ये देखिए, ये केजरीवाल की एक उपलब्धि है। ये उपलब्धि की आदमी पानी से तरस गया, और आदमी बाढ़ में पानी पे, और हर जगह घपले। और इनके दूसरे साथी देखिए, ये कौन है? हिटमैन के खास विभव जी। इन्हीं के इशारे पे जो महिला को मारते पीटते, वो सब केजरीवाल वहीं पहुंच गए। जबकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद शीश महल में रहें, मगर ऊपर वाला तय करता है। यहीं पे न्याय होता है, यहीं पे आदमी को सब कुछ मिलता है। जैसे कर्म वैसे ही आपको उसका फल मिलेगा। अब देखिए केजरीवाल जी का 20 जून को 21 को भी छूटने की पूरी तैयारी थी। वहाँ पे सारे व्यवस्था कर ली गई थे बैंड बाजे के, आज भी। और ये देखिए शीश महल वीरान हो गया, शीश महल वीरान हो गया। और ये देखिए केजरीवाल की कितनी हंसी रहती थी यहाँ पर, कितने बढ़िया जश्न होते थे। 60 करोड़ रुपए का बना हुआ। और कहाँ पे? तिहाड़। ये ऐसा नहीं है, ये अदालत, हमारी अदालत ने निर्णय दिया है। इसका मतलब अदालत एक पारदर्शी व्यवस्था है, सबसे अच्छी सर्वोच्च व्यवस्था। उन्होंने इनको भेजा। तो अब आप समझ लीजिए वहाँ कौन लोग जाते हैं, वहाँ कौन लोग जाते हैं। अब देखिए केजरीवाल जी, आज राउज एवेन्यू कोर्ट की जज सुनैना शर्मा ने कहा पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के पास आरोपी को सीआरपीसी के अनुसार न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा अरविंद केजरीवाल के वकील अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत का विरोध कर रहे हैं। देखिए उल्टा हो गया।
उनके वकील करने। अब आप देखिए, जिस सीबीआई के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उस सीबीआई ने रिमांड पे नहीं मिला। अभी तक जितने केस हुए उसमें पुलिस दोबारा रिमांड पे मांगती, परंतु रिमांड पे नहीं मांगा। इससे साफ जाहिर होता है सीबीआई पे उंगली जो लोग उठा रहे थे। देख लीजिए, आज सीबीआई ने रिमांड पे नहीं मांगा, तो अब सीबीआई पे शायद आप पार्टी को भी बैकफुट आज हो गई अदालत में। अब शायद उसमें ये बैकफुट पे होंगे। सीबीआई के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था, सभी की सांसें थमी हुई थी। बाद में उन्होंने फैसला सुनाया और आप देखिए, दिल्ली की अदालत ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। एजेंसी ने उनसे अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। इसके बाद फैसला दिया गया। फैसले में 14 दिन की हिरासत में लिया गया। 12 जुलाई तक ये न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल पे रहेंगे। आज ये साफ हो गया, जिस सीबीआई पे उंगली उठाते थे उसने ना ही पुलिस रिमांड मांगी, ना इनको कोई तकलीफ दी। उससे साफ जाहिर है कि इनके वकील भी बैकफुट पे हो गए कि सीबीआई पे उंगली उठाना उचित नहीं लगता है। ये अदालत में आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।